श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो, और श्याम हृदय को भाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री भगवान कहते हैं, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीव आत्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंतः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए हैं। ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राण वायु के क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान्य पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने में दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणतः चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर जाता है कहीं। तो जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति अथवा हठ योग या अष्टांग योग इस तरफ विशेष सिद्धियों के लिए है। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य, उपनिषद, वेदांत, सूत्र, सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।